बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कैक्षति जना सहसा गृहीतुम् आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी यहाँ पर अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। हे जिनेंद्र भगवान, जिस तरह लज्जा रहित अबोध बालक जिसको कोई विचार नहीं, कौन देख करके हंसेगा, कौन अच्छा कहेगा, कौन बुरा कहेगा, इसकी फिक्र चिंता नहीं, उस उम्र का कोई बालक, चिंता फिक्र की भी एक उम्र होती है और निश्चिंतता से भी घूमने फिरने की एक छोटी उम्र होती है, बालवय कहलाती है। ऐसा कोई एक शिशु बालक, लज्जा रहित अबोध बालक जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ना चाहता है। शुक्ल पक्ष के उजले उजले वातावरण में रात में पानी में कहीं चंद्रमा दिख रहा हो तो बड़े बूढ़े थोड़ी पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ में आता है क्या? ये तो परछाई है कह देंगे वो। लेकिन वो अबोध शिशु है, वो समझता नहीं। पकड़ेंगे, पानी में हाथ डाल के पकड़ता है, पकड़ने का प्रयास करता है, पकड़ में नहीं आता है, यहाँ वहाँ देखता है, कभी हंसता है, कभी पूछता है क्यों पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको उतना ज्ञान नहीं। तो जैसा अबोध शिशु पानी में हाथ डाल डाल करके बार बार चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी पकड़ में चंद्रमा आने वाला नहीं। पकड़ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो आचार्य प्रवर मानतुंग कह रहे हैं, वैसे ही मैं एक अबोध शिशु की तरह बेभान, कौन देख करके हंसेगा, कौन देख करके टोकेगा, कौन देख करके हमारे को कहेगा ये तो कुछ समझता नहीं, इसकी चिंता किए बगैर जैसे वो बच्चा चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की कोशिश कर रहा, वैसे ही अबोध शिशु बनकर के मैं भी भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। ये मालूम है पकड़ में आने वाला नहीं, फिर भी स्तुति कर रहा हूँ। इतने बड़े आचार्य महाराज और लघुता का इतना बड़ा भाव कि एक छोटे से शिशु की कल्पना अपने में करके और फिर बिंब की तुलना अपने से कर रहे हैं पकड़ने के प्रयास से, बहुत बड़ी बात है, लघुता की बात है, समर्पण की बात है। और ऐसा करते हुए उसी तरह लज्जा रहित मैं बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। बुद्धिया बिना अपि कहा है, बुद्धिया बिना अपि आचार्य मानतुंग महाराज ने लिख दिया। मुझे तो पढ़ने में और उसका अर्थ बताने में संकोच हो रहा है। इतने बड़े आचार्य महाराज को मैं बुद्धिया बिना अपि कैसे कहूँ, जिनके एक एक श्लोकों पर मंत्र बन गए, विदेशों में रिसर्च हो गई, इतने प्रयोग अनुभव में आ गए, एक एक शब्द एक एक अक्षर मंत्र बना हुआ है। उन्होंने अपने लिए कहा, लेकिन हम कहें संभव नहीं, फिर भी स्तुति का अर्थ तो बताना है।
बुद्ध्या बिना अपि लिखा है, लेकिन बुद्धि की पराकाष्ठा थी। भाषा के विज्ञानी थे, अंतरंग के परिणाम उत्कृष्ट थे। विउदारचित पादपीठ, भगवान के पादपीठ जहाँ चरण रखे जाते हैं वो पादपीठ कहलाती है। वो विउदारचित देवों के द्वारा पूजित है। चरण तो पूजित हैं, चरण रखने की चौकी भी पूजित मानी जाती है। भगवती आराधना का स्वाध्याय हम लोगों ने किया, लगभग 2 बरस लगे, बहुत बड़ा ग्रंथ है। स्वाध्याय पूरा किया, गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद लेके स्वाध्याय किया था। उसमें ये लिखा कि आचार्य पूज्य होते हैं। आचार्य जिस बसतिका में विराजमान हो जाते हैं, आचार्य परमेष्ठी के विराजमान होने से उस बसतिका में भी हमारे मन में पूज्यता का भाव आता है, वो भी उस समय पूज्य मानी जाती है। और तो और जिस चौकी पाटे पर विराजमान हो जाते हैं, वह चौकी पाटा भी हमारे लिए पूज्य जैसी एक आचार्य इस पर विराजमान रहे हैं। आचार्य परमेष्ठी के पीठिका है, पूज्यता का भाव आता है। जिन बिंब पूज्य हैं, जिनालय पूज्य है, जिन बिंब जिस वेदिका पर विराजमान होते वो वेदिका पूज्य है। कथनचित बिंब को दूसरी जगह स्थानांतरित भी कर दिया गया, वेदी खाली भी है तो भी वह वेदी कुछ समय तक के लिए पूज्यता के रूप में रहती है। जिनालय भी पूज्य माना गया है। गुरुवर आचार्य श्री के बारे में आपने देखा होगा, उठ करके जब वो निकल जाते हैं तो पुरुष वर्गों को तो पहले छूने का मौका मिलता था तो बहुत संतुष्ट हो जाते थे। महिला वर्ग को अवसर नहीं मिलता था तो सारी महिलाएं लाइन लगा करके उसी चौकी को आधा घंटे तक कर रही। कार्यकर्ता भी कुछ मना नहीं करते, चलो यही इनके लिए होने दो, भावना है, करते हैं। बहुमान का भाव है, आचार्य परमेष्ठी के प्रति बहुमान। आचार्य उपाध्याय साधु जिस जगह विराजमान होते हैं वह पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह से वंदना के योग्य मान लिया जाता। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे, श्री जी नहीं दिखे और मंदिर का शिखर दिख गया, आपकी जिनालय वंदना का नियम पूरा हो गया। जिनालय वंदना का नियम पूरा हो गया। रेलवे लाइन के बाजू में क्यों बनाया जा रहा पूछा गया तो भैया हजारों यात्री आते जाते हैं, उसी में से दिख जाएगा जैन मंदिर है, समोसरण बना है, वहीं से उनकी वंदना हो जाएगी। आने जाने वालों को लाभ। इस तरह से भगवान के चरण तो पूज्य हैं, चरण जिस पीठिका पर रखे जाते हैं। हालांकि सिद्धांततया भगवान बैठ करके पैर नीचे को नहीं रखते हैं, ये दिगंबर परंपरा का सिद्धांत है। लेकिन यदि विराजमान होने के बाद में उठ करके चलना शुरू किया, विहार तो करते हैं, अरहंत अवस्था में भी विहार होता है, और उठ करके पीठिका पर यदि चरण पड़े तो वह पीठिका भी पूज्य हो जाया करती है। अरहंत भगवान के रूप में नियम है तीर्थंकरों का, समोसरण में पद्मासन ही विराजमान होंगे, सिंहासन से अधर रहेंगे, चलेंगे तो कमल पर चरण रहेंगे लेकिन अधर रहेंगे। ये दिगंबर परंपरा के सिद्धांत हैं जो सभी जानते हैं। लेकिन जिस सिंहासन पर, जिस पीठिका पर विराजमान हुए, चरण पड़े, वह पीठिका भी पूज्य मानी गई है। ऐसे आचार्य प्रवर मानतुंग अपनी लघुता का भाव प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि इतनी क्षमता तो नहीं है, लेकिन एक अबोध शिशु की तरह जैसे चंद्रबिंब पकड़ने का प्रयास किया जाता है, मैं भी वैसा ही प्रयास कर रहा हूँ। और यह जो लघुता भी व्यक्ति का श्लोक है, सर्व सिद्धिदायक के रूप में हमारे तुम्हारे अनुभव में आता है। मंत्र है, अर्घ्य ले लें अपने हाथों में। ओम ह्रीं अर्हं केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धे, केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपान्ति।
फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज।